सपनों की इमारत और धोखे की बुनियाद। नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान वाणी पर। कहते हैं जब किसी इंसान के अंदर घमंड आ जाता है तो वह घमंड उसे बर्बाद करके ही छोड़ता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। यह एक सच्ची घटना पर आधारित है जो प्यार, संघर्ष और धोखे की एक दिल दहलाने वाली दास्तान है। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनम्र अनुरोध है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक छोटे से गांव की बड़ी कहानी। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटे से गांव में अजय और सुमन की शादी हुई। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। अजय एक साधारण प्राइवेट नौकरी करता था और अपनी पुश्तैनी खेती भी संभालता था। दोनों नई नई शादी का पूरा आनंद ले रहे थे। सुमन ने ग्रेजुएशन कर रखा था, इसलिए शादी के कुछ ही महीनों बाद सुमन ने अजय से यूपीएससी की तैयारी करने की इच्छा जताई। इस पर अजय बिना एक पल सोचे बोला, तुम तहसीलदार जरूर बनोगी सुमन, मैं तुम्हें हर हाल में सपोर्ट करूंगा। अजय का साथ पाकर सुमन जी जान से पढ़ाई में जुट गई। पहले वह रोज सुबह अजय के लिए चाय बनाती थी, लेकिन अब देर रात तक पढ़ाई करने के कारण सुबह देर से उठने लगी। एक दिन जब वह उठी तो देखा कि अजय ने चाय बनाकर उसके पास रख दी। सुमन मुस्कुराई। अरे आज चाय तुमने बनाई? अजय ने मजाक में कहा। आज से हर रोज चाय हम ही बनाया करेंगे। तुम बस अपनी यूपीएससी की तैयारी पर ध्यान दो। अपनी अफसर बीवी से चाय बनवाकर मैं उसकी पढ़ाई का नुकसान नहीं कर सकता। सुमन हंस पड़ी। यह छोटा सा पल उनके रिश्ते को और गहरा कर गया। त्याग, संघर्ष और बलिदान। अजय ने सुमन की तैयारी के लिए अपनी जमा पूंजी लगा दी। उसकी कोचिंग, किताबें और जरूरतें पूरी करने के लिए उसने अपने खेत तक गिरवी रख दिए। दोस्तों से कर्ज लिया, अपने शौक तक छोड़ दिए, लेकिन सुमन की हिम्मत टूटने नहीं दी। जब सुमन पहली बार परीक्षा देने गई तो बहुत घबराई हुई थी। मुझे डर लग रहा है अजय, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। अजय उसका हाथ थामकर बोला, अगर तुम फेल भी हो गई तो भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक दिन तहसीलदार जरूर बनोगी। पहली बार में सुमन सफल नहीं हुई, लेकिन अजय ने उसका हौसला बनाए रखा। तीसरे प्रयास में सुमन का चयन तहसीलदार के रूप में हो गया। गांव में जश्न का माहौल था। अजय खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसे लगा कि उसकी तपस्या सफल हो गई, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस सपने को उसने इतनी मेहनत से सींचा था वही एक दिन उसके सारे सपनों को तोड़ देगा। बदलते रिश्ते, बदलती सुमन। सुमन अब सरकारी गाड़ी में चलने लगी, बड़े अधिकारियों से मिलने लगी। उसका रुतबा बढ़ गया और उसके साथ साथ उसकी सोच भी बदल गई। अब अजय उसे एक आम आदमी लगने लगा था। एक दिन अजय ने कहा, चलो तुम्हारी पहली सैलरी से हम अपनी एक कार खरीदते हैं। सुमन ने हंसकर कहा, कार तो सरकारी है अजय, मुझे अपनी कार खरीदने की जरूरत नहीं। अजय चुप हो गया। उसे महसूस होने लगा कि अब सुमन बदल रही है। कुछ ही महीनों में अजय को सच्चाई का एहसास हो गया। सुमन का अपने ऑफिस के एक आईएएस अधिकारी के साथ अफेयर चल रहा था। पहले तो उसने इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे उसे ठोस सबूत मिलने लगे। रात रात भर फोन पर बातें, बदली हुई नजरें और अजय के सवालों का तिरस्कार। एक दिन अजय ने पूछ ही लिया, किससे बात कर रही हो सुमन? सुमन ने रूखे स्वर में कहा, तुम्हें हिसाब देने की जरूरत नहीं। अजय के लिए यह किसी आघात से कम नहीं था। यह वही सुमन थी जो कभी हर छोटी बात उससे साझा किया करती थी। घमंड की बुनियाद पर खड़ी इमारत ज्यादा दिन नहीं टिकती। अजय टूटा नहीं, उसने बदला लेने की ठानी। जब इंसान सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है तो अक्सर उसे अपने नीचे की जमीन दिखनी बंद हो जाती है। अजय ने भ्रष्टाचार से जुड़े सारे सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसे पता चला कि सुमन और आईएएस अधिकारी मिलकर कई अवैध सौदे कर रहे थे। एक रात अजय ने सुमन से कहा, अगर तुम्हें मुझसे दिक्कत है तो तलाक ले लो, लेकिन धोखा मत दो। सुमन हंस पड़ी। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक सकते हो? मैं तहसीलदार हूं और तुम सिर्फ एक मामूली आदमी।
अजय की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें पोंछ दिया। उसने कसम खाई कि अब वह सिर्फ रोएगा नहीं, बल्कि बदला लेगा। हम तो बर्बाद हो ही गए सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। उसने जो भी सबूत जमा किए थे, वो सभी सबूत एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दिए। कुछ ही दिनों में ब्यूरो ने सुमन और आईएएस अधिकारी के ऑफिस और बंगले पर छापा मारा, जहां उनको गैर कानूनी सौदों के दस्तावेज बरामद हुए और सुमन को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसे हथकड़ियों में ले जाया जा रहा था, उसकी नजर अजय पर पड़ी। वह दूर खड़ा था। उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, बस एक खामोश संतोष था। सुमन रोते हुए चिल्लाई, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया अजय? अजय मुस्कुराया और बस इतना बोला, जो इंसान अपने साथ खड़े रहने वाले का नहीं हुआ, वो किसी और का भी नहीं हो सकता। धोखा देना आसान है, लेकिन बुरे कर्मों का फल देर सबेर मिलता ही है। जो लोग अपने रिश्तों और मेहनत करने वालों की कदर नहीं करते, उनकी सफलता ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। घमंड की बुनियाद पर खड़ी सपनों की इमारत ज्यादा दिन नहीं टिकती। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।